कम्बो यह नाम सभी प्लास्टिक में आम था और उसके मुंह पर कम्बो नाम रखा गया। कम्बो यानी कमला। कमला कंचन और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में चॉकलेटी है। हर घर की महिला जब तक कम्बो से बात नहीं कर पाती तब तक घर पर नहीं। कम्बो प्रोडक्ट के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में अपने हाथ बटाती है। कमला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसका एक बेटा है जिसे कम्बो पूरे दिन अलग अलग दिनों के लिए हर घर में घुमाती है। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारियाँ गूंजती हैं। कम्बो के छोटे बेटे की शादी कम हो गई है। घर के काम में शामिल हो गई है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी घर की साफ सफाई में रहती है। इसलिए बाकी सब में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़ा फैक्टर है। विवाह टूट गया। घर में एक खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कम्बो ने अपनी तारीफ पूरे रेवेले में नहीं की थी। कम्बो के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करता रहा, थकता नहीं था। धीरे धीरे लगभग 3 साल बीत गए। कम्बो के छोटे बेटे के कोई संतान नहीं हुई। अब कम हो गई असुविधाजनक रहने वाली। हर कोई उसकी छोटी बहू के बारे में क्या जवाब देता है। अब कम्बो छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी। पर क्या होता है, यह सब तो भगवान का मठ है। इस तरह की नाराज़गी भरी बातें थीं। अब छोटी बहू भी साथ रहती थी। वह अंदर ही अंदर घूमती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थीं तो रोने लगती थी। अब उसके घर में सभी ताना देने लगे थे। छोटी बहू पर क्या कर सकती थी। कम्बो के द्वारा भी पूरे जतन दिए गए हर पेंटिंग में ग्राहक मंत्र को छोड़ा दिया गया, लेकिन सभी असफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारी उठती थी, आज उस घर में मोही छाई हुई है। कम्बो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी मैं छुट्टी पर आता हूँ तो परिवार का कहना है कि दुख देखकर बड़ा दुख हुआ था। वह अपनी पत्नी का दर्द महान से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर गई थी तो वह इसी बात को लेकर बहुत चिंतित थी और अंदर ही अंदर रो रही थी। मुसलमानों में उसे हर पद्धति का सुख मिला, लेकिन एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसे देखने को मिलता है। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संत का सुख मिल सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों ने तैयार किए डॉक्टर के 5 और डॉक्टर से अपनी अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट तकनीक अपनाई और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। आपको संत सुख के लिए IVF सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर में आई तो घर खुशी का कोई सलाहकार नहीं रहा।
जो कभी ताना बेचती थी उसकी सरगलियाँ पानी गिर जाती थी। हर किसी की आंखों में खुशी के फूल थे, जो कई इन्वेस्टमेंट की पत्नी थी। ने साल भर उसे आज सुख मिल गया। यह कहानी महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं में से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह न लेकर देवी देवताओं में विश्वास रखती हैं। हमें समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना संभव है।